नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से, आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाते रहते हैं। सौभाग्यवंश गुलशन बागोरिया जी की यहाँ एक ऐसी शख्सियत आई है जिनका मैं अगर ब्रीफ दूं तो आप सबको बड़ा ताजुब होगा कि आप चौधरी दलवीर सिंह जी की सपुत्री हैं और यूनियन मिनिस्टर रही हैं सेंटर में कांग्रेस की, और नाउ CWC की मेंबर हैं कांग्रेस की। इनसे जानेंगे। बहन जी, आप एक बहुत डोसाइल हैं और बहुत ऑटोक्रेटिक भी रही हैं जब आपने ऑर्गेनाइजेशन चलाई। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो एक यात्रा लेके चले हैं, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा देश में, जबकि बीजेपी बड़ी मुखर होकर उसका विरोध भी कर रही है। देखिए, अगर बीजेपी मुखर होकर विरोध कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है राहुल जी का। राहुल जी कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें खतरा पैदा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और आज के दिन राहुल गांधी जी एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर जो चल रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरुआत की है, कश्मीर तक जाएंगे, पैदल चलकर जाएंगे, और उनका काफिला तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। वो जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी तो आपस में सद्भाव की बात करते हैं। आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे युवकों को देख लीजिए, युवाओं के रोज़गार की बात है, महंगाई की बात है, अनेकों मुद्दे हैं आज के दिन। लेकिन उन बातों पर ना जाकर भारतीय जनता पार्टी जब नकारात्मक बात करती है, ऐसे माहौल में राहुल गांधी जी सकारात्मक बात करते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं तो दर्द होगा ही होगा। प्रदेश के अंदर जगह जगह स्कूलों के ताले लग रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के ताले लग रहे हैं, कहीं स्कूलों की बिल्डिंग गिर जाती है और 5-5 दिन यानी कि स्कूल नहीं लग रहे हैं तो वो धूप में बैठे हैं और बारिश का भी अंदेशा होता है। प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लाइन ऑर्डर की भी बात मैं पूछूंगा, प्रदेश में क्या चल रहा है। बंसल साहब, आपने जो बात छेड़ी है शिक्षा की, मूल शिक्षा की, हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े सपने ये भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, और राज्य सरकार का तो ये आलम है कि असलियत से बहुत दूर हैं, उन्हें मालूम है। ऐसे समय में जब आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, कितने सैकड़ों स्कूल बंद हो रहे हैं, उन्हें नोटिस मिल रहे हैं, बच्चे भी खुद आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं, बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है, तो कहाँ तो एक मौलिक अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का, वहाँ पर आप उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखना चाहते हैं और उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा और आप किसी तरह के कोई बहाने लेकर उसको शिक्षा से वंचित रखेंगे। पोस्टें कैप्ट की जा रही हैं जी, पोस्टें कैप्ट की जा रही हैं पोस्ट। अब उसमें भी हम क्या बात करें, वैकेंसी इतनी पड़ी है, वो भर नहीं रहे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, हज़ारों नौकरियां हमारी वैकेंसी पड़ी हैं, खाली हैं, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। जिस भी विभाग की आप बात करेंगे, हर विभाग में ये हाल है। अब वहाँ पर कैप्ट की जा रही हैं और यहाँ पर बच्चों की दुर्गति हो रही है। बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी तो जीरो टॉलरेंस करप्शन पार्टी है, और कांग्रेस तो बेवजह उछालती है। बंसल साहब, कांग्रेस को बेवजह उछालने का कोई शौक नहीं है। कांग्रेस वही बात उठाती है जो जनता की ज़बान से निकलती है या ज़मीन पर जो हो रहा है, कांग्रेस उठाती होगी। अगर आपको लगता है तो आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खुद, चाहे विधायक हों, चाहे मेयर हों या दूसरे इनके पदाधिकारी हों, वो क्यों खुद करप्शन का मुद्दा उठाते हैं फिर? तो कहीं ना कहीं ये बात तो है। और हमको भी भूल जाइए, आप आम नागरिक से पूछ लीजिए कि किसी दफ्तर में जाएं या कोई कार्य करें। अभी मुझे MSME के कुछ लोग मिले, लघु उद्योग, छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग के लोग, उन्होंने इतना दुखड़ा रोया अपना कि
किसी भी विभाग में जाएं, जिस तरह का भ्रष्टाचार और सरेआम खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं, इनका कार्य है कि आम लोग कहीं इधर उधर भटकें, कुछ भी हो, बड़े बड़े हाथों में उद्योगों को भी बेच दें, छोटा उद्योगपति, लघु उद्योगपति वो ख़त्म हो जाए, और जब समय आए झूठे नारे दो, किसी भी संप्रदाय के नाम पर आप वोट मांगो, ये इनकी राजनीति रह गई। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि उपचुनाव होने वाला है, वो दूसरे टाल नहीं सकते हम आदमपुर के, और कुलदीप जी पाला बदल कर बीजेपी में चले गए हैं। क्या आज भी हम उनको भजनलाल जी का गढ़ कहें क्या? आज भी उनको वो किला कहें क्या जिसे कांग्रेस भेदने में पूरा दमखम लगाएगी? देखिए, मीडिया में इस तरह की कॉइनेज हो जाती हैं, किला भेदना, ये वो। हाँ, ये हम तो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस प्रोवर्ब कह लीजिए, ज़्यादा नैरेटिव्स कह लीजिए। जी जी, लेकिन आज के दिन असलियत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। विमुख? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं, और लोग इंतज़ार में हैं कि ये पार्टी ने जिस तरह से सत्ता हथियाई है, अब लोग असलियत को पहचान गए हैं, और कोई किला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ये तो वक्त की बात होती है। गुलाम नबी आज़ाद कहते कि मैं आज़ाद हो गया। देखिए, वो आज़ाद हो गए हैं, किस चीज़ से आज़ाद हुए हैं? जहाँ पर चाहे आज़ाद साहब हों, चाहे कोई और हों, चाहे हमारे जैसे लोग हों, जो भी हों, हमारी सब की पहचान कांग्रेस के कारण ही बनी। अभी आपने मेरी इंट्रोडक्शन भी दी, क्या दी कि मैं पूर्व ये हूँ। आज दलवीर सिंह जी को आज भी हम जानते हैं, तो याद करते हैं। उनका तो ये एरिया भी रहा एक ज़माने में, He was very smart। कि उनके पुराने उस समय के या उनके बच्चे या आगे जो बताते हैं कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा किसी समय में, तो एरिया एक ही होता था। तो खैर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सब की पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। तो कोई भी हो, किसी ओहदे पर हो, कई बार ये भूल हो जाती है हम जैसे लोगों में कि हमारे कारण पार्टी है। सच्चाई ये है, गलतफहमी, ये गलतफहमी, खुशफहमी, लेकिन ये सच्चाई है कि पार्टी के कारण ही हम हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे चैनल पे आए, इतना बड़ा व्यक्तित्व किए कि हमारी बहन यहाँ हमारे इस चैनल पे हाँसी की आवाज़ पे आप। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, और आज गुलशन जी के यहाँ जो, लेकिन ये सच्चाई है कि पार्टी के कारण ही हम हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे चैनल पे आए, इतना बड़ा व्यक्तित्व किए कि हमारी बहन यहाँ हमारे इस चैनल पे हाँसी की आवाज़ पे आप। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, और आज गुलशन जी के यहाँ जो इन्होंने एक परिवार से भी और सामाजिक लोगों से भी जो यहाँ पर मिलवाया, तो इनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप तो इतने प्यार से हर जगह हमें ढूंढ ही लेते हैं, और आपके बिना अच्छा भी नहीं लगता। मेरे बड़े भाई अतर सिंह सैनी जी हैं, साथ में गुलशन बागोरिया जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आपके सहयोगी भी रहे। खवाल जी हैं हमारे लीगल खवाल जी हैं चेयरमैन, और भी बहुत से साथी, बजरंग जी हैं, और सभी हैं वहाँ पर, तो बहुत से साथी हैं। और यहाँ आकर सबसे मिलकर, लेडीज़ इतनी हैं, इनसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस इतना ही कहूँगा, चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैम मेरे सामने बैठे एडिटर अजय सैनी के साथ, जो पूर्व में MC भी रही हैं।